पता है कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने अपनी वो शोभा कैसे छुपा रखी है? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं ज्यों कहता हूं उसी शोभा में यहां आ जाऊं उसे नूरी शरीर में, तो यहां के इस मालिक का, इस काल का कलेजा फट जा, और तुम देख नहीं सकते, क्योंकि चरम दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता, सबकी आंखें बंद हो जावे। इसलिए मैं अपने रूप को सरल करके आता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 और 27 में यही स्पष्ट किया कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम के उस अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है। वहां भी 3 सतलोक की 3 पोर्शन है, 3 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले क्षेत्र में बाग बगीचे, पहाड़, झरने, नदियां बह रही है, सरोवर भरे हैं, स्वच्छ अमृत जल के, दही और दूधों के सदाबहार वृक्ष से। उसके बाद फिर ये जैसे अपने नर और नारी करके पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं। एक एक परिवार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े पार्क हैं, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष उनके आंगन में सदाबहार लगे रहते हैं, झूले डले हुए हैं, हर तरह की सुविधाएं वहां पर है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, उसमें सतपुरुष रहते हैं। बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है मालिक का, उसके बीच में सिंहासन है। सिंहासन पर परमेश्वर सतपुरुष कबीर जी विराजमान है। उनके एक रोमकूप में कुड़ सूर्य मिला दे, कुड़ चंद्रमा, ऐसी उनका तेज है, यानी पूरी बॉडी का अंदाजा लगा लियो कितना होगा। और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा बैठते हैं, और ऊपर छत्र है, सुंदर छत्र, सफेद छत्र। तो और उसी क्षेत्र के आसपास केवल नर रूप में हंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और वहां की जो ओनली नर हैं, वह मादा नहीं उस क्षेत्र में, और उनकी उत्पत्ति जो करते हैं वो नर ही अपने वचन शक्ति से करते हैं, और उसका अलग ही व्यवस्था होती है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहां किसी से तुलना करके बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो वस्तु यहां है नहीं। जैसे यहां सबसे तेजो में सूर्य है, तो सूर्य के ही प्रकाश से तुलना करके परमात्मा के प्रकाश की कुछ झलक बताई जाती है, ऐसे समझो। तो कहने का भाव यह है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में कहा है कि वो सर्व उत्पादक परमात्मा, ने सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रभु परमात्मा यहां पर आता है। जिस समय यहां हाहाकार मच जाती है, कोई व्यवस्था ठीक रहती नहीं, तो उसके बच्चे दुखी हो जाते हैं, उनकी पुकार सुन के फिर वो यहां आता है। और वो परमात्मा सतलोक में एक राजा के समान दिखाई देता है, वहां से गति करके नीचे आता है। उद्देश्य क्या रखता है कि उपदेश करने के उद्देश्य से, यानी यहां की और वहां की स्थिति आपको बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो परमात्मा यहां आते हैं। तो यहां जो क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जान सकते, हम तो सीमित से अक्षेत्र में रहते हैं। और परमात्मा आकर के हमें उन्हीं क्रियाओं को जो हम खुश होकर किया करते थे, उनके लाभ और हानि बता के
हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, रिश्वत लेते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो और सब बकवाद करते हो, किस लिए? क्यों अपने इतने कर्म बिगाड़ रहे हो, तुम्हें ये हानि होगी, ऐसा बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो फिर हम सच्चाई से परिचित होकर उन बुराइयों से बचते हैं। फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम जिस वस्तु को अपना माने बैठे हो ये आपकी नहीं है, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब यू शरीर ही तेरा नहीं है और तू कब्जा कर रहा 20 प्लाटों पे, 25 एकड़ जमीन बना ली, एक बड़ी कार ले ली, बैंक बैलेंस बना लिया, जब शरीर तेरा नहीं, ये सामान तेरा कैसे होगा भले आदमी? तो ये ज्ञान भी भगवान ने बतावे। और तब हमारे हृदय में जच्चा सचमुच ये तो खाम खा डलेट हो रहे हैं, और यही डिमांड, इसी की इच्छा, इसी की प्राप्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में यही डिमांड रखते हैं जाकर, भगवान थोड़ा सा रोजगार हो जा, एक कोठी और बन जा, 2 प्लाट और ले लो, फलाना काम हो जा, ये मांगते फिरते थे। और वो ऐसे मांगे से वो भी ना मिलता, क्योंकि आपको मिलना वही था जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब अपनी महिमा आप बताना आए भगवान कबीर साहब। कहते हैं आपके प्रारब्ध में यानी किस्मत में जो लिख रखा है उसको ना कोई तिल जितना कम कर सकता और ना बढ़ा सकता, वो तो तुमने भोगना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बताया है कि पूर्ण संत उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम पुरुष का जो नुमाइंदा संत आपको मिले और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, यानी ज्ञान भी पूरा हो और समाधान भी पूरा हो, ऐसा संत सच्चा सतगुरु मेट कर आपके प्रारब्ध में जो आपके पाप कर्म के कारण जो आपको कष्ट होना था, हानि होनी थी, कहते हैं उसको खत्म कर देगा और ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देगा, दोबारा आपको वो आपका पाप हानि नहीं करेगा। परमात्मा की अमर वाणी में दोनों बता दिया है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लिखा है, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट कर मिटाकर खत्म कर देगा और ऊपर मारे मेघ, यानी कति मोर लगा देगा कि ये अब इसको दुख नहीं होगा मेरे बच्चे को जो हमारी शरण में आ गया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराज दरबार में यहाँ का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इस काल भगवान का, उसके दरबार में कबीर परमेश्वर ने जाकर उसको डांट लगाई कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना की उस धर्मराज न्यायाधीश ने कि परमात्मा कर्मों से तीरथ हैं जो अब मुख से कहें कबीर, पहले जो कर्म इन पाप कर्म कर रखे हैं और अब आपकी शरण में आगे हैं, उनको तो परमात्मा मैंने सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में उनके बैड अकाउंट अभी स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ का नियम है जैसे कर्म कोई करेगा भगवान दोनों भोगने पड़ेंगे, मैंने देना पड़ेगा उनको दंड, मेरे लिए क्या आदेश है। परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके गलत कर्म करवा रखे हैं,
इनके पापों के ढेर लगवा रखे, झूठे गुरु भेज के तुमने नाश करवा रखा। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेष्ट, उन पर क्रॉस कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी को सो करो हमारे पेश, जिन्होंने मेरा नो कहा कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, मैंने उनका नाम ले रखा है, उसका अकाउंट भी मत लेना। मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, और उनके पापों को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा की शरण में आने से हमें दोनों लाभ होंगे। जब तक आप यहां रहोगे सुख का सांस लोगे, और जब जाओगे यहां से, ये सत्कर्म लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परमात्मा का बताया विधान दास केवल है, जो लाउड स्पीकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी महिमा बताई है, इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिलेगी आपको, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दोस्त ने वचन बोल गया दाता, और वही मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। उस कबीर परमेश्वर ने कहा है, आए हैं सो जावेंगे, ये सब राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। अब जो सत भक्ति नहीं करते, भोड़ी आत्मा नकली संता के फंस गए। वो अपनी तरफ से तो ये सोच बैठे हमने गुरु भी बना लिया और भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। जो नहीं कर रहे वो तो डायरेक्ट दिखाई दे है कि उनका कोई अस्तित्व आधार नहीं है। सत भक्ति नहीं करते और भक्ति कति नहीं करते, दोनों के दोनों परमात्मा कहते हैं जाना तो सबने पड़ेगा एक दिन, क्योंकि यहां आए क्यों, यहां जो आप आए हो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पृथ्वी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं विद्यालय में, तो वहां विद्यालय में वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं उस क्रियाओं को पूरा नहीं करते, अपने कक्षा के सारे काम को, और वहां उन पैसे को सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा होटलों में खाना पीना खाया बर्बाद करते हैं। तो जाना तो उनको भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी छोड़कर, क्योंकि वो भी फेल होकर चले जाएंगे और एक पास होकर जाएंगे। तो यहां से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के, और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहां भगवान कहते हैं जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तो आपको यहां का सुख देगा मालिक, देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम, और हमें वो मिला नहीं। मिले तो ये नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे, साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख नो के नो। और अंत में इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंत्र कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्मों से दुख हो तो उसको नाश कर सके,
इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और यही बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफर में कांटे बहुत है। तो फिर इस डर से जूते पहनेगा भगवान, कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफर में जूता नहीं निकालेगा, क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम, बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिले तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करनिया नहीं पाया, मिला हमें, इतने कांटे लाग गए पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा, ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जा, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है। ना तो टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है, ये तो बनावटी बातें हैं। तो यहां आपको वो सत साधना मिलेगी, नियमित रहकर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो, और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो, इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम आप बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है और भगवान को पाना है, यहां से पीछा छुटवाना है। तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति जोग्य नहीं रहेंगे, इतनी बकवाद वर्दी। परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बढ़ा दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया, नाचना गाना फंड एंड बैंड, और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी, और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक के सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए, 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए ये वैज्ञानिक, और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ आंखों देकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा, मैं वहां सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहां सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहां सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का, आज जहाज खरीद लिया तड़का मर गया हो, चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर? तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से परमात्मा के विधान की जानकारी होती है,
अपनी औकात का ज्ञान होता है कि हम जीव हैं और हम यहां प्रभु पाके जाते हैं। हमने कोई साहब कह देता खुश हो जावा और साहब ना कहता मुंह चढ़ावा। खाक साहब है, आज साहब है, तड़के मृत्यु होगी, गधा साहब बना पाओगा। साहब तो एक है पृथ्वी पे, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में एक है साहब। साहब माने भगवान मालिक। उसको छोड़कर जो कृत्रिम साहब बनते हैं वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित ही व्यक्ति ये बकवाद मन में ला सकते हैं। जब जीव को अपनी औकात का पता चलेगा, अपने उद्देश्य का ज्ञान होगा, फिर देखना उसकी स्थिति क्या होगी। इस माटी को वो माटी समझेगा। अब प्रसंग चल रहा है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो प्राणी जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वो आजीवन हमें यहां भौतिक सुख से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, और उनके घर में संतान भी पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न है, वो भी कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त कर गए हैं या कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति भी कर रहा है फिर भी दुखी, तो पुण्यात्माओं परमात्मा के विधान से परिचित होकर के फिर आपको जीना आसान हो जाएगा। अब जो वो प्राणी भक्ति नहीं करते, गुटी सूटी भी लगाते हैं, ताश खेलते हैं और सौ बकवाद करते हैं, क्लबों में नाच डांस करते करा सुनते हैं, और वो फिर भी सुखी, उनको जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो सुख तो नहीं है, लेकिन हमने सुख मान रखा कि इसकी अच्छी कोठी है, कार है, बच्चे भी अच्छे पोस्ट प्राप्त कर गए हैं, खुद भी अच्छा धनी व्यक्ति है, अच्छा अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और फिर भी सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उसके मन में बगैर ज्ञान के ये दोष आ सकता है कि क्या लाभ है इस भक्ति का जब मेरा पड़ोसी सारे कुकर्म करे और सारे सुख इसके, और हम भक्ति करते हैं तो भी हमें कोई विशेष सहारा नहीं मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बनकर इस भक्ति के सफर पर आप आगे बढ़ सकते हो। अब उस प्राणी के पिछले पुण्य गणे हैं, उसके प्रारब्ध में वो पुण्य इतने ज्यादा हैं कि वो सारे बकवाद भी कर लिए, सारी उम्र कर लेना चाहिए, और भक्ति भी नहीं करता तो भी जो उसके पुण्य कर्म है पिछले जन्म के वो तो सारे उसने बर्बाद करने, वो तो देने भगवान ने। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से चार्जड हो और आगे चार्जर नहीं है उसका, तो वो बैटरी अपना काम कर रही है, इन्वर्टर चल रहा है, काम कर रहा है सारा, और जिस दिन वो बैटरी की अक्षमता समाप्त होगी, वह बैटरी डाउन होगी, वो सब सुविधाएं एक कब खत्म हो जाएंगी। हमने देखे ऐसे व्यक्ति परमात्मा के इस ज्ञान के बाद वो ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी, उस समय एहसास होने लगा उन लोगों की के साथ कैसे बीती, क्या क्या हुआ। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, और वैसे भी किसी व्यक्तियों ने भी बताया कि सचमुच ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी रहा था, अपने हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहा था, 7-8 उसके साथ और उसके कोई रिलेटिव थे या कोई नौकर नाकर थे। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका हेलीकॉप्टर, वो सारे मर गए, और सारे मर के वहां भूत बनकर धक्के खाते फिरे हैं। गांव वाले दुखी होने लगे, कोई जंतर मंत्र करनिया बुलाया, झाड़ फूक करने वाला, फिर वो बोलने लगे उन व्यक्तियों के अंदर
वो बताने लगा मैं फलाना राजनेता हूं, मैं ये नाम है मेरा, दूसरे के हम सेक्रेटरीज हैं, अब ये है, और हमारे यहाँ महल बनाओ, हम उनमें रहा करेंगे। उनका एक चबूतरा सा बना के 7-8 ऐसे ईंट सी लगा दी, 5-7 4-4 ईंट लगा दिया करे नो करके, वही जितने महल बना दिए। अब उनमें रह रहे वो प्लाटून, और पहले वो ठाठ करते दिखे थे, इन जैसा सुखी नहीं। अब परमात्मा बताते हैं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना कर इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना ये अनिवार्य है, और भक्ति बराबर करता रहे, नियम में रहे। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है, उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं, और फिर देखे एक बड़े उस पौधे को एक होने दे, पेड़ होने दो, उसको करते रहो पूजा, सिंचाई करते रहो उसकी, फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है, आपने ये पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ, यानी बाड़ इस ज्ञान से बनेगी। भक्ति का पौधे का नाश कौन करता, कोई नकली व्यक्ति आके कह दे ये भी कोई मंत्र हुए, ये तो काल के नाम है, ये कोई बात इन अज्ञानियों की। ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये कबीर साहब ने ये 5 मंत्र सटाट करवाए थे। धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना, ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर गिनता नहीं बता पाएंगे। तो धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे। कौन कौन से? जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, और करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसकी प्रथम कमलों के साथ इनका वर्णन किया है। और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है। ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है, जो आपको नित्य नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश वासा, रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्सब शब्द हमारा मानिए, स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां सावत्री ब्रह्मार है, ओम जाप जप्या कर हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रखा है, ये नाम जाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स पुनः प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे नो के कंप्लीट मंत्र लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एज इट इज। और वो 2 मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है। तो कहने का भाव ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने। तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना, यानी किसी की बातों में मत आना। तो 5वीं पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे, जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन 6ठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से
बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की, तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सार नाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा। वो गाना गाना शुरू कर दिया, वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना, इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी, अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरे सारे दिन। और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी ब्याहूंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, ऊपर की 20,000 तो ठीक है, रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो कि मैं ना बात बनी, कोई बात हुई, ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का। जो जहर गणा खावा न को उसका बेटी ब्याहेंगे, इसके देख उसको दाखना भी ना चाहिए, वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़ दिया इस पृथ्वी पर। और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की करके लटका बांध के तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सतीथि में जिसको ज्ञान हो जाए, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए। और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं आप जिसको धनी मानते भौतिक सुख वाला, वो तो महानिर्धन है, वो तो अपना कर्म बिगाड़ गया, कति सारे बैठा गया, सारे पुनों का नाश कर गया, और उस पुनों के बदले में क्या बदलवा ले गया, वो कोठी और कार बदलवा ली इसने, और वो यहीं रह गया आपका, वहां पर भूखा प्यासा नरक में ठोका जाएगा। यम दूध पीटेंगे, फिर पशु बनेगा, जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी, उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा। किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था, और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा। भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे।
संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना। परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर लिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आज्ञा ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का, और मन्नत यू काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज ये कुकर छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक कर नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से। कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, दे रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई, और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आ गया उससे, और भाई ला दिए बकरे, ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने। फिर डिमांड आ गई 20 की और। कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, रहेगी इज्जत आजत, कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूं, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी
कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए। क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यो मालिक नौकरी तो निकाल लेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा, तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नले नले काट दूं, अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना, और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई। और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप पे खड़ा खड़ा बकरा बोले ना काटर, बैठ गया रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं क्यों कर। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब ला तू नहीं काटे ना, ला मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पैर काट दिया। अब जैसा भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का, महीने 2 महीने रो पीट कर उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कि भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया, इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरवा से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना जच्चे, पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करें भाई कति भी। संत साची के थे, वो उस दिन जच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहां तक बिजली गिरती है इस बुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरणमा जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था, पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांवों में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था अन्य किसी उनको। एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाट तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वह रोने लग गया, माई मत महा दुखी व्यक्ति हो, रात काटनी है, काटन दे तो काट लेने दे, न मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना
नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा चिल्ला चिल्ला के, रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो इससे बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड और इसे इसके गुरु होंगे और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सिर में लगी, उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सिर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखण आए और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम मर्यादा इतनी भारा मान रहे हैं जो भगवान के मार्ग पर चलने वाली, और उनसे ही लाभ होगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब पुणात्माओं, सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने, तो आप का तो कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ, तो वही मार्ग, वही परमात्मा और वही ज्ञान, वो समाधान आज इस दास को दे रखा उस दाता ने। इसका लाभ उठाओ, औरों को भी समझाओ, सच से परिचित हो जाओ। तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं। भगवान का कनेक्शन कट जाता है, पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है। जैसे आपने कनेक्शन ले रखे, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी, हाथ से ही पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती, हाथ ही गंडासा बोला करते, उसने काटा करते। और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, वह पावर मिल गई। अब पावर से जो काम हुआ, कट 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 मिनटों में, घंटों में ढेर लगा दे। पहले 10 घंटा में ना हो, इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे, आटा पीस दे। तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रारब्ध में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम होता है। और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के तो फिर वो मैनुअल रह गया, आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया। तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो, और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ। आप क्या नहीं नाम ले गए, गांव में पहुंच गए, गांव वाले नौके काहे का नाम लाया, तो ने तो ये भी छोड़ दिए, माता भी नहीं पूजता, पितर भी नहीं पूजता, और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा। तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहां से खंडित करवा दूं, फिर इसकी देही तोड़ता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब मालिक के संरक्षण में हम रहेंगे, ये निकट नहीं आ सकता, ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता। तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह।
लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे ही समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो, आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं, तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है, इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं के डर हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भेरूदास है। भेरूदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव रूपाखेड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 6 सितंबर 2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर करता था मैंने गुरु भी बना रखे थे, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, सावन कृपाल रूहानी मिशन जो दिल्ली से है, उनको गुरु बना रखा था मैंने। और भी भक्ति साधना में बहुत सारी करता था मैं। माता जी का पुजारी था, माता जी की पूजा करता था। इसके अलावा हमारे जो हुसैन टेकरी में जो दरगाह बाबाओं की बनी हुई है, जो कि मुसलमान लोगों की बनाई हुई है, उसमें हम काफ़ी साल से जुड़े हुए थे। हम वहाँ पे 8-10 साल से उनकी भक्ति करते थे, वहाँ जाना आना होता था हमारा, और वहाँ से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे हम। और सर इसके अलावा हम माता जी की भक्ति करते थे। मेरा भाई था एक, वो खुद मतलब यात्रा करता था, देवी उसके अंदर प्रकट होती थी, और वो ये सब भक्ति साधनाएं करते थे। हम नवरात्रे आते थे तो नवरात्रे में मैं 15 दिन तक पैर में जूते, मुंह में खाना, और 15 दिन तक खेत पे कहीं नहीं जाता था सर मैं, और बिल्कुल माता जी के सामने ही बैठा रहता था, वहीं दीपक लगाता था, और 15 दिन तक नवरात्र में इतनी भक्ति में करता था। सर आपने बताया कि आप कृपालु सिंह जी महाराज से जुड़े हुए थे, वहाँ भक्ति करते थे, फिर आप माता जी के भी अटूट भगत थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि जैसे हमारे बहन है हमारे गांव की, वो भगत जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। तो हम 6 महीने तक तो उस पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाए कि क्या है, हमारे पास टाइम भी नहीं है खेत में काम करे कि पुस्तक पढ़े। ऐसे वो बोलते रहे। फिर अचानक ही एक दिन से हमने कहा कि चलो देखिए तो सही इसमें क्या है। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक के पढ़ने के बाद में वो भगत जी ने बोला कि चलो यार बरवाला आश्रम चलते ही है। तो फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के लिए निकल दिए भगत जी। और वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि कितना एक सा लोग लग रहा है जैसे कि किसी और लोग में आए हम, और वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की जो शांति थी वो देखकर हमें ऐसा लगा कि वास्तव में ये कोई दूसरा ही लोग है। तो सर हमने इसी प्रकार में वहाँ पे गया, और मैं इस बीच ट्रेन में गुटखा पाउच खाता हुआ ही गया था। और जैसे ही वहाँ आश्रम के बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो भी हो नशा वशा करने की चीजें वो इस ड्राज में डाल दीजिए वहाँ पे। तो मैंने मुंह में भी भर रखा था, इस पापी ने बहुत खाया था और वहाँ भर रखा था, और वो सब थूक के और जेब से सारी चीजें निकाल के वहीं उसी दिन डाल दी थी। फिर अंदर गए, वहाँ पे हमने देखा कि कितना शांत स्वभाव है यहाँ पे, कितनी व्यवस्था है, कैसे यहाँ का आचरण है, वो सब हमने देखा। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले ली। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
सबसे पहला लाभ तो मुझे यही हुआ कि जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेकर घर ही आया था और दूसरे ही दिन मेरा जो लड़का था, दूसरा वाला लड़का बचा हुआ, वो भी बीमार हो गया था और वो इसी टाइप हो गया था कि मतलब बस खत्म होने वाला, उसका डेथ होने वाला। यह भी जो पहला लड़का मेरा मरा था इसी स्थिति में हो गया। तो फिर मैंने सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के पास में मैंने अर्जी लगाई कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, मेरा मतलब जो दूसरा बच्चा है ये भी आज मर चुका है और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा मालिक, अब मैं अनाथ हो जाऊंगा। तो ठीक 10 मिनट के बाद ही हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। भगत जी उठ के खड़ा हो गया और वो अच्छा हो गया मेरा बच्चा। और मैंने उससे पूछा कि तेरे को कोई तकलीफ हो रही है? उसने बोला मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मेरा बच्चा मर चुका था उसे संत रामपाल जी महाराज ने पुनः जीवन दान देकर उसे जीवित कर दिया था। मेरे सर पे बहुत कर्जा भी हो गया था सर। मैं बहुत ही मतलब 12 लाख रुपए का कर्जा था मेरे सर पे जब सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आया था मैं। तो आज वो भी मेरा कर्जा लगभग मैं फ्री हो चुका हूँ कर्जे से और आज मेरे ऊपर कोई 1 रुपए का कर्जा बाकी नहीं रहा है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया मुझे हुई है और ऐसे लाभ हुए हैं मुझे। इसके बाद जो मेरी खुद की बताऊं मैं कि मैं 4 दिन में मैं बहुत बीमार रहता था। एलर्जी थी मुझे और बहुत सारी भूत प्रेतों की बाधा भी थी हमारे घर के अंदर। किसी को भी कुछ भी होने में मतलब टाइम नहीं लगता था। जैसे ही कुछ हुआ कि 10 मिनट लगता था उस व्यक्ति को खत्म होने में। ये हमारे घर में भूत प्रेतों की बहुत बाधा थी सर। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज तक किसी को भी ये दुख तकलीफ नहीं है सर। और सारी बीमारियों से सारे नशे छूट गए मेरे और मुझे बहुत सारे लाभ हुए सर इसमें। संत रामपाल जी महाराज ने आपको लाभ ही लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये दास संदेश तो देने लायक नहीं है, लेकिन समाज से और पूरे विश्व से मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और समझे उनके ज्ञान को कि वास्तव में क्या बता रहे हैं। वो सारे शास्त्र उन्होंने खोल के रख दिए और बता दिए है कि बेटे ये यहाँ पे ये भक्ति करना है अपने को। और जो समाज में ये जो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति बताई है कि असल में भक्ति अपने को किस तरह से करना है और इन देवताओं को लाभ हमें किस तरह से भक्ति करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो सर मेरी समाज से हाथ जोड़ के ये निवेदन और प्रार्थना है इनसे कि सर एक बार मेरे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, सिर्फ ना कि किसी को देखे बल्कि ज्ञान सुने उनका कि वो क्या ज्ञान बता रहे और संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो आता है उसके नीचे पट्टी लिखी हुई है, उसमें सभी अपने स्टेट बाय जिला में सेंटर खुले हुए हैं और वो भगत वहां जाके नाम दीक्षा ले सकता है और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।